खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां संस्कार भारती द्वारा आयोजित दीपावली मेले का आगाज करने पहुंचे पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। डीएपी की किल्लत, जनपद में हो रहे अवैध खनन के सवालों के भी दिए जवाब। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा में लगातार काम जारी। खनन होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन अवैध खनन होना गलत है। पर्यटन मंत्री तमाम सवालों के जवाब देते हुए आप कुछ कहना था पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का, आपको जनपद फिरोजाबाद लिए चलते हैं। आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व चंचल शर्मा की इस खास रिपोर्ट। हर विधानसभा तक हम लोग पहुंचने में सफल हुए हैं। फिरोजाबाद की यदि बात करें तो फिरोजाबाद, संस्कार भारती का, आगरा, मथुरा और मैनपुरी को मिलाकर के एक नया पर्यटन कॉरिडोर बनाने का प्रयास। फिरोजाबाद का हमारा जो गिलास म्यूजियम बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा गिलास म्यूजियम होगा जो डिजिटली भी होगा, आधुनिक तकनीक से होगा और विश्व भर के जो विदेशी मेहमान या देश के जो पर्यटक आएंगे, जो ताजमहल देखने आएंगे, उसका वेट निश्चित रूप से इस म्यूजियम के द्वारा फिरोजाबाद को नई ब्रांडिंग, मार्केटिंग, यहाँ के गिलास इंडस्ट्री को देने का काम करेगा। समाजवादी के नेताओं ने एक आरोप लगाया कि जो कुंभ में पैसा खर्च हो रहा है वो फजूल खर्ची है। अब उनको तो सारी सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श, हम लोगों का चरित्र ही फिजूल का लगता है। यही तो उनका मूल चरित्र है। उनके चरित्र में यही तो है कि भारत के संस्कार खत्म कर दिए हैं। हम लोग अपनी विरासत के सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं। उनको कहाँ पसंद आएगा? अखिलेश यादव ने एक आज बयान दिया था कल की, वो जो पीडीए को देख के घबरा गए हैं। मुख्यमंत्री जी अन्य बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा की योग की जांच कराई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 7.5 साल के इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की जो धारणा बदली है, परफेक्शन बदला है। उत्तर प्रदेश में आज जो बीमारू प्रदेश था, दंगों का प्रदेश था, पिछड़ा हुआ प्रदेश था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। कहाँ लुट जाएं, कहाँ पिट जाएं। उस प्रदेश की छवि आज ऐसे ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित हुई है कि आज विदेश के निवेशकों या हिंदुस्तान के निवेशकों आज उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करके एक नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ देने का प्रयास हो रहा है। ये बदलता हुआ नया उत्तर प्रदेश है। यही तो उत्तर प्रदेश है। कहाँ ये सपा वालों को पसंद आने वाला? सर, योगी जी ने मंच से अभी चुनाव में जो चल रहा है, उन्होंने कहा है कि माफियाओं के अखिलेश यादव सीईओ हैं और शिवपाल यादव ये पूरा चलाते हैं। तो सर, उन्होंने भी कहा है शिवपाल यादव की पूरी भारतीय जनता पार्टी दंगाई है और दंगे कराएंगे। देखिए, ये दोनों का तुलनात्मक रूप से आपने देखा होगा 12 से 17 के बीच में, 12 से 17 के बीच में जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश के दंगों में झोंकने की आदत का काम किया गया, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार, बच्चियों के साथ तमाम घटनाओं को अंजाम देने का काम किया। उत्तर प्रदेश की छह बिगड़ी, वो उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मुश्त जनमत दे करके इन्हें अपदस्थ करने का 17 में काम किया और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये सिद्ध करता है, कहीं कहने की जरूरत नहीं है कि कार्डों से तुम गए, क्या तुम पर आरोप थे? जनता ने अपने प्रामाणिक तौर पर सिद्ध कर दिया है और जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि चूंकि अच्छे काम हो रहे हैं, विकास सुशासन का काम हो रहा है, इसी का परिणाम है दूसरी बार 5 साल के बाद 2022 में पुनः आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दूसरा कार्यकाल देने का काम किया। किसी को कहने की जरूरत नहीं। जनता का लोकतंत्र में जनादेश ही जनता का ठप्पा होता है, अनुमोदन होता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए की फुल फॉर्म तो बता देती है, लेकिन डीएपी की नहीं बता रही, जिससे किसानों को भी पता लगी भारतीय जनता पार्टी है कहाँ है। डीएपी से लोग परेशान। मैं समझता हूँ कि जितनी डीएपी उत्तर प्रदेश में इस बार बढ़ रही है, यह सही है कि विदेश के युद्धरत स्थिति के कारण बहुत सारी जो इम्पोर्ट करते थे डीएपी, उसमें कमी आई है, जो पूरा विश्व प्रभावित है। लेकिन विश्व का मुकाबले में देखिए, सबसे ज्यादा डीएपी जो हिंदुस्तान को उपलब्ध हुई है, इफ्को के द्वारा, अन्य संस्थानों के द्वारा जो बनाई गई है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग उत्तर प्रदेश को मिला है। और ये भी आपके संज्ञान में ला दूं, उसमें सबसे ज्यादा डीएपी
आपके फिरोजाबाद जिले को मिली है। डिम्पल यादव जो चुनाव के दौरान कहा है कि हम करेल की सीट भारी मार्जिन से जीतेंगे और भाजपा आगे वाली। इसमें काहे की दावे जाए, 23 तारीख को नाई कितने बार सामने आ जाएंगे, कौन कहाँ खड़ा है। 23 तारीख का इंतजार कर लें। सर, हमीरपुर से एक खबर चली थी खनन को लेकर, उस पर अखिलेश यादव ने एक्स पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में खनन हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। खनन होना कोई गलत बात नहीं है, खनन इसलिए जाए, ये तो बहुत जस्टिफाइड, वैध लाइसेंस देके, वैध परमिट लेके, नियमों के अनुकूल ये हो रहा है तो खनन तो आवश्यक है। इसलिए अब तक रोड कैसे बनेंगे, डेवलपमेंट कर कैसे होंगे, खनन होगा लेकिन लीगल खनन, लाइसेंस लेके खनन हो रहा है तो वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया हर स्टेट में होता है, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन इलीगल अगर खनन हो रहा है, अनैतिक तरीके से, चोरी से, माफियागर्दी से अगर हो रहा है तो वो गलत है, वो कहीं सिद्ध कर दें तो उसके खिलाफ कोई आप नाम बताइए, फिरोजाबाद जिले के सहित प्रदेश में कल ही कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद में बोले राजा राम अगर हो रहा है तो वो सूची आप दे दो। एक राकेश परिहार हैं, उनके लड़के हैं पहला, और रात को जेबीसी से खनन कर रहे थे, उनके साथ खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन उन्होंने फिर से काम चालू कर दिया और मैंने सर वो खबर खुद बनाई। कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई अवैध तरीके से कोई खनन कर रहा है तो निश्चित रूप से होगी, कोई भी हो, कहीं का हो, अवैध काम नहीं हो सकता।